तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, पलामू की ओर से झारखंड पारा टीचर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यानी कि आदर्श विद्यालयों के लिए वैकेंसी आ चुकी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, देखिए प्रत्येक जिला में अभी निकल रहा है और पलामू जिला इसका मुख्यालय है डाल्टनगंज। पहले नाम हुआ करता था, अब तो नाम मेदिनीनगर हो गया है ना, शायद, मुझे उतना डीपली मालूम नहीं है। चलिए बात करते हैं। तो विज्ञापन संख्या है 1/2023 यानी कि जनवरी 2023, इसको नोट कर लीजिएगा, काम में आएगा। आइए बात करते हैं कितनी वैकेंसी है। पूरे झारखंड के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की ओर से बोला गया है और वैकेंसी है जैसे कि देख रहे हैं। टोटल वैकेंसीज लगभग 200 प्लस है पीजीटी टीचर और टीजीटी टीचर की। पीजीटी टीचर और टीजीटी टीचर की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीजीटी टीचर की। तो कैटेगरी वाइज पीजीटी टीचर देखिए, सब्जेक्ट है हिंदी में 7, इंग्लिश में 16, संस्कृत में 9, हिस्ट्री में 13, ज्योग्राफी में 8, इकोनॉमिक्स में 12, मैथमेटिक्स में 12, फिजिक्स में 18, बायोलॉजी में 14, केमिस्ट्री में 14 और कॉमर्स में 17। टोटल 140 पीजीटी टीचर की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी टीचर की। ठीक है, तो टीजीटी टीचर थोड़ा सा पेमेंट इनका कम रहेगा। आराम से पहले बैठ लेते हैं यार, देख लेते हैं। तो टीजीटी टीचर में यहाँ पे हिंदी में 5 हैं टोटल, इंग्लिश में 7 हैं, संस्कृत में 22, बहुत ज़्यादा है संस्कृत में, मैथ और फिजिक्स में आपके 5 हैं। ठीक है, फिर बायो और केमिस्ट्री में आपके 8 हैं, ज्योग्राफी में 3 है, हिस्ट्री और सिविक्स में 2 है और हिस्ट्री और सिविक्स ज़्यादातर आदमी करता है, यहीं पे 2 है मात्र। इकोनॉमिक्स में 6 है, फिजिकल एजुकेशन में 12 है, होम साइंस में 1 है। टोटल 71 है टीजीटी टीचर की आवश्यकता। ठीक है, ये देख लिए। आप अपना कैटेगरी देख लीजिएगा, एसटी एससी ओबीसी किस कैटेगरी में आते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे बोला गया है कि नोट, दिव्यांगों का 4% एवं महिलाओं का 5% क्षैतिज आरक्षण उपरोक्त रिक्त में सम्मिलित है। चयन हेतु विद्यालयों की सूची परिशिष्ट क के रूप में संलग्न है। आइए देखते हैं अर्हता। तो यहाँ पे अर्हता में क्या बोला गया है, क्या आपको चाहिए पीजीटी टीचर के लिए। तो अगर आप पीजीटी टीचर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट होना है। ठीक है, एमए, एमकॉम, एमएससी, पीजी किसी से भी किए हैं। साथ ही आपका एमए में 50% मार्क्स आने चाहिए जनरल ओबीसी के लिए। एसटी एससी के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बोला है। साथ ही आपके पास बीएड या फिर बीएड से संबंधित कोई समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि चयन हेतु निर्धारित जो प्रारूप बनाया गया है झारखंड सरकार का 2012 में, उसी के अनुरूप किया जाएगा सिलेक्शन। आगे देखते हैं। तो फिर बोला गया है टीजीटी टीचर। तो टीजीटी टीचर में आपको ग्रेजुएट टीचर इसको बोला जाता है। इसमें आपको सिंपली ग्रेजुएट किए हैं, जनरल ओबीसी 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। ठीक है, और एसटी एससी के लिए 45% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन इसके साथ आप बीएड या फिर उसके समकक्ष कोई योग्यता आप किए होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है उम्र सीमा की बात। देखिए, आपकी जो उम्र सीमा है कम से कम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 55 साल के आप होने चाहिए। उम्र का जो काउंटिंग किया जाएगा वह काउंटिंग किया जाएगा 1 जनवरी 2023 के आधार पे। 1 जनवरी 2023 तक आप कम से कम 21 साल के हो जाने चाहिए और मैक्सिमम आप 55 साल के हो जाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है उम्र काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रखा है, इनको 40 या 35 रखना चाहिए था। 35 नहीं तो 40 ठीक था, लेकिन 55 साल उम्र समझ लेकिन बूढ़ा बूढ़ा आदमी को लेगा या कि यार, मतलब मालूम नहीं कैसा कैसा नीति बनाती है सरकार। उम्र में थोड़ा सा इनको छूट देना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा युवा नहीं लीजिएगा तो फिर पढ़ाने में भी उनको मज़ा नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं। चयन में झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। मतलब कि झारखंड के सभी जिले के लोग अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जो आरक्षण मिलेगा वो विशेष रूप से इसी जिले के लोगों को मिलेगा। ठीक है, फिर बोला गया है कि आरक्षित पदों पर झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थी जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन, मतलब कि झारखंड के ही लोग अप्लाई कर पाएंगे, उससे बाहर अप्लाई नहीं कीजिएगा कोई। ठीक है, क्योंकि नहीं होगा आपका। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि आपका संविदा हिंदी में बोलते हैं। संविदा शिक्षक की मासिक उपलब्धि, आपकी जो पीजीटी टीचर होंगे उनकी सैलरी रहेगी 27,500, टीजीटी टीचर की सैलरी रहेगी 26,250 रुपये।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दायित्व वगैरह में बोला गया है कि आपको स्कूल में जितने भी एक्टिविटीज़ होंगे, फंक्शन वगैरह होगा, चाहे स्कूल में कोई भी काम होता है, जितने पारा टीचर को काम करने होते हैं उन सबको करना पड़ेगा। और 1 साल के बाद आपका उन सभी का निरीक्षण किया जाएगा कि आप कैसा परफॉर्म किए, 1 साल में कैसा काम किए, ठीक है, व्यवहार वगैरह सब कुछ। चयन की प्रक्रिया क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता दूँ, बहुत बार पढ़ा हूँ यार। आपको सबसे पहले एक क्लास लिया जाएगा, ठीक है, क्लास में पढ़ाने दे दिया जाएगा प्रैक्टिकली, और बोला जाएगा कि क्लास में आप पढ़ा के दिखाइए। एक चीज़ ये करवाया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल करा के दिखाना है बच्चों को पढ़ा के, और वहीं पे कुछ आपको एक मतलब कि एक तरह से इन्विजिलेटर की तरफ से देखेंगे जो सिलेक्शन करेंगे। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ जो है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है, और इन दोनों बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ गया तो आप टीचर बन जाएंगे, सिंपल सा है, ठीक है। कोई मेडिकल की यहाँ पे जरूरत आवश्यकता तो है नहीं। चयन हेतु निर्धारित शर्त क्या है, तो देख लीजिए। बोला गया है कि संविदा के आधार पर चयनित शिक्षक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 2022 15 मार्च 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्य रहेंगे, ठीक है। और वे सभी शर्त आपको मानने पड़ेंगे जो कि एक टीचर के होते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा है कि आपको जो है 11 महीने तक ही अभी रखा जाएगा। अभी का इनका जो नीति है, योजना है कि 11 महीने तक ही टीचर को लिया जाए, और बाद में जब ज़रूरत होगी तो भी इनकी जो टाइम पीरियड है इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका अगर अच्छा खासा रहा, पढ़ाने में अच्छे रहे, कैरेक्टर आपका अच्छा रहा, ठीक है, सब कुछ आप रेगुलर आते हैं, सही टाइम पे क्लास आते हैं और ज़्यादा छुट्टी नहीं लेते, तो इन सबको ध्यान में देखते हुए आपका जो है टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने बोला है। आगे देखते हैं, लेकिन इसकी गारंटी भी नहीं दी जा रही है, ये केवल ये कर सकते हैं ऐसा भी बोला है, ठीक है। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है जान लीजिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आवेदन करने की प्रक्रिया 5 मार्च 2023 तक है, लास्ट शाम के 5 बजे तक आपका फॉर्म लिया जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म है, ये सबसे बड़ी संकट है इस फॉर्म के लिए। ऑनलाइन होता तब ना, ऑफलाइन है, ठीक है। तो ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा झंझट होता है, और वो जो होता है ना, मतलब झंझट तो होता ही है, साथ में सेटिंग वोटिंग का भी चक्कर चल जाता है। मुझे न कहने पर भी ये बात बोलना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में कोई जो है आपका रिकॉर्ड नहीं होता है कुछ भी। आगे देखते हैं, तो योग्य अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन प्रारूप का परिशिष्ट ख के रूप में संलग्न पूर्णतया भरे हुए पत्र सभी अनुलग्नों के साथ निर्धारित समय 5 मार्च 2023 के शाम के 5 बजे तक केवल निबंधित डाक मतलब होता है रजिस्टर्ड, ठीक है, निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यालय पदाधिकारी समग्र शिक्षा पलामू समाहरणालय भवन ब्लॉक सी समाहरणालय परिसर पलामू पिन कोड इतना में आपको सेंड करना है, ठीक है, में स्वीकार किया जाएगा। ये एड्रेस नोट कर लीजिएगा, यही एड्रेस इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपको सेंड करना है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। रजिस्टर डाक करवाइएगा, रजिस्टर पोस्ट। और एक चीज़ जान लीजिए, आप डायरेक्टली अगर आप सीरियसली हैं कि हाँ मुझे बनना ही है, तो मैं कहूँगा कि आप डायरेक्टली चला जाइए डीसी ऑफिस, ठीक है। डीसी ऑफिस कहाँ, पलामू डीसी ऑफिस चला जाइए। वहाँ पे कंप्लीट 1 दिन का समय लग सकता है, 2 घंटा 4 घंटा में आप भी काम निपटा सकते हैं मैक्सिमम। आप समझ लीजिए कि 1 दिन का मेरा टाइम जाएगा, आपको जाना है और वहाँ पे कंप्लीट फॉर्म सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाइए, ठीक है, और कंप्लीट फॉर्म भर के ही आइए। और डाक द्वारा अगर आप भेजेंगे तो देखिए मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डाउट होता है कि सही टाइम पे पहुँचे या ना पहुँचे, आपका पत्र कहीं पे खो गया या फिर कहीं पे गलती हो गया, और वहाँ पे अगर तो कोई बताने वाला नहीं होता है, और अगर आप वहाँ पे गलती करेंगे ना तो वो सब कुछ बता देंगे, ठीक है। जिला में जो भी लोग वहाँ पे डायरेक्टली जहाँ आपका फॉर्म जाएगा, अंतिम आप वहाँ पे जाएंगे, किसी से भी पूछेंगे कि डीसी ऑफिस में अभी जो टीचर की वैकेंसी आई है तो हमको जमा करना है, कहाँ पे जमा करें, तो किसी को भी पूछिएगा वहाँ के आमने सामने के लोगों को, दुकानदार वाला को, तो बता देगा। वहाँ से जा करके या फिर पुलिस वालों से पूछ के आप डायरेक्टली वहाँ पर चला जाइए, ठीक है, और वहीं पर डीसी ऑफिस में आप जमा कर दीजिए फॉर्म को, बेटर रहेगा, सबसे बेस्ट तरीका। बाकी आपकी मर्जी, आप स्पीड पोस्ट भी करवा सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे बोला गया है कि चयन परीक्षा हेतु शुल्क, यहाँ पे आपका जो शुल्क लिया जाएगा वो 100 रुपीज़ लिया जाएगा, 100 रुपया। और कैसे दिए जाएंगे, तो शुल्क, परंतु अनुसूचित जनजाति मतलब ST SC के लिए 50 रुपये शुल्क ली जाएगी। आवेदन शुल्क जो है आपका क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू लिया जाएगा, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट DD बनाना होगा।
बैंक या फिर आप बैंक चेक जिला शिक्षा पदाधिकारी पलामू के पदनाम से भी पेबल कर सकते हैं। पेबल एट पलामू में स्वीकार किए जाएंगे, जो आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही आप दो में से एक कर सकते हैं, बैंक चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट, जो आपको इजी लगे, जो आसान लगे आपका। अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट और बैंक चेकबुक के बारे में नहीं मालूम है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप पीछे हैं इस ज़माने में। तो चलिए कोई बात नहीं, आप बैंक में जा कर के बोल दीजिएगा कि मुझे 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, या फिर डायरेक्ट आप वहीं पे चल जाइए ना डीसी ऑफिस में, वहाँ सब कुछ हो जाएगा, हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, पात्रता की बात करें एलिजिबिलिटी की, तो बोला गया है कि चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबौद्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि आप अभ्यर्थी, मतलब कि एडमिट कार्ड भेज देगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम ज्वाइनिंग के लिए आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया है। ठीक है, देखिए आगे बात करें तो कहाँ पे कितनी सेट खाली है, कितनी वैकेंसीज खाली हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे बोला गया है, अपना पढ़ लीजिएगा, जो भी आपका विलेज है उसके नियर में, और कितने टीचर की आवश्यकता है कहाँ पे, वो सारा कुछ यहाँ पे विवरण दिया गया है। ठीक है, डिटेल में सारणी में बताया गया है। ये 2 पेज केवल इसी पे है। देखिए आपको डाउनलोड करना है और प्रिंट आउट निकलवाना है 1 पेज इसका। ठीक है, 1 पेज इसका, और सब कुछ फिलअप कर लीजिएगा। अगर आपने फिलअप करना आ जाएगा, बहुत ईजी है। अगर नहीं आता है तो मैं स्पेशल इस पर एक वीडियो बना दूंगा, बहुत से लोगों ने कमेंट किया है इसे भी। ठीक है, और जनरली सब कुछ यहाँ पे फिल कर लेने के बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, देखिए फिर भी बता ही देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 में आपको यहाँ पे भर देना है डिस्ट्रिक्ट का नाम। ये सारा कुछ मैं एक वीडियो ही बना दूँगा, कि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। ठीक है, और मुझे भी काम है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है, 10th 12th ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो तो वहाँ पर भी आप भर सकते हैं, यहाँ पे बीएड का। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। और ये 2 पेज ही आपको करना है साइन वगैरह करके। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का मार्कशीट, और या फिर डायरेक्ट मूल प्रमाण पत्र है तो उसी का जेरॉक्स करवा के खुद उसमें हाथ से लिख देंगे, साइन कर दीजिएगा। ठीक है, और जमा कर दीजिएगा। इसके बाद ये देखिए पूरा 52 पेज का पेपर दे दिया है। यहाँ पे मैं सबको दे दूंगा। झारखंड सरकार मानव संसाधन विकास विभाग का ये जो है पूरा अधिसूचना है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, इसे आप पढ़ सकते हैं। पूरा अध्याय करके बनाया गया है, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3। ठीक है, इसके बारे में इतना डिटेल पढ़ लीजिएगा ना, तो सच बता रहा हूँ, आप जितनी भी नॉलेज है आप मुझसे कहीं गुना ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, केवल एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतना मेहनत मुझे नहीं लगता आप में से कोई करेंगे। ठीक है, मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। आप लोग की अगर ज़रूरत होगी तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। आप में से बहुत से लोग पहले से टीचर में होंगे तो पढ़ ही लेना है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। एंड इसका PDF का लिंक आपको डाउनलोड कर लेना है, और प्रिंट आउट केवल 2 ही पेज निकालना है। कौन कौन सा? तो प्रिंट आउट आपको ये 2 पेज निकालने हैं। पेज नंबर आपको 7, ये वाला पेज। ठीक है, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8, ये 2 ही पेज आपको प्रिंट आउट निकालने हैं। ठीक है, तो मैंने तो देखें इस तरह से इन्होंने साइट वालों ने अपलोड किया था, कितना गंदा दिख रहा है इनका, देख रहे हैं, घटिया वाला। और फिर से मैंने इसको रीएडिट करके अच्छा से क्लीन करके बनाया है। तो कहते हैं कि सरकारी काम सरकारी ही तरह होता है, जिस तरह से सरकारी स्कूल चलता है। सच बता रहा हूँ, आप लोग मेहनत करके अच्छा से पढ़ाइएगा बच्चों लोग को, उस तरह नहीं कि हाँ जा रहे हैं अपना ड्यूटी बना रहे हैं और घर आ रहे हैं। नहीं दोस्त, एक अच्छा नागरिक होने के नाते आप अच्छी तरह से काम कीजिएगा। जिस तरह से मैं बिना पैसा लेके आप लोग को अच्छा क्वालिटी में वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भी अपना काम कर रहा हूँ पूरे बाकायदे, और टिफिन के टाइम में आप लोग का वीडियो दे रहा हूँ। चलिए, जो भी है बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ ही लीजिएगा, और फिर भी एक बार आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। मैं केवल आपको सूचना दे रहा हूँ, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन पढ़ना वो आपके काम है। मैं केवल आपको अवेयर कर दिया कि वैकेंसी आई है, आप लोग देख लीजिएगा जो भी एलिजिबल होंगे। एंड थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा। एंड अगर आप इसी तरह से अपडेट चाहते हैं, कोई भी जुड़ी हुई अपडेट झारखंड राज्य से एडुकेशन से, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपके घर में कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो तो उन तक भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अल्टीमेटली हम सबको ही फायदा होगा। थैंक यू, बाय, नमस्कार।